विश्व का भारत में कितना क्षेत्रफल है? तो 2.47%, 3.34%, 4%, 3%। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 2.47%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी, हाँ, झीलों के बारे में ये क्वेश्चन। कावेरी झील कौन से जिले में स्थित है? बताइए, कावेरी झील कौन से जिले में स्थित? बताइए बताइए, कावेरी झील कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। बताइए कहाँ है? कावेरी झील आपके ऑप्शन सी, जैसलमेर में स्थित है। तो याद करने का ट्रिक बताता हूँ मैं आपको खारे पानी की झीलों का। तो उसमें एक साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, सांबर डीडवाना का कुचामन, कुत्ता साड़ी का पल्लू पो पल्लू लूड़कर्षण, रेवाशा रे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो ऑप्शन है उसमें 3, 4, 5, 6। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या होगा? सी। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से भौतिक प्रदेश है वो? सॉरी 5 नहीं, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। क्या होगा इसका आंसर? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन बी। तो मैं आज काउंट कराता हूँ आपके लिए कौन कौन से भौतिक प्रदेश वो है आपका पहला थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका, दूसरे नंबर पर क्या है? अरावली पर्वतमाला। तीसरे पे मैदानी भाग। और चौथे नंबर पर हाड़ौती का पठार। 4 भौतिक प्रदेश हो गए। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन है आपका 61.11%, 62%, 58%, 53.23%। क्या क्या है ऑप्शन? थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल फैला हुआ है? ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए 61.11%, 62%, 58%, 63.23%। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 61.11%। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। बताइए कौन सा होगा इसका? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो आपका ऑप्शन सी, सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। मैंने आपको सबसे छोटा राज्य बताई दिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि राजस्थान के साथ कौन से राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा
किस राज्य की लगती है? तो पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका बी, मध्य प्रदेश। बात करते हैं कितनी लगती है, तो पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर, इसकी लगती है 1600 किलोमीटर। हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर और गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर। ओके, अगला देख, अगला क्या कह रहा है ये कि राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की सीमा कितनी लगती है? राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की सीमा कितनी लगती है, बताइए कितनी लगती है? तो ऑप्शन है इसमें 1600 किलोमीटर, 877 किलोमीटर, 89 किलोमीटर और 1022 किलोमीटर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन बी, 877 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि पंजाब के साथ कितने राजस्थान के जिलों की सीमा लगती है? पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, बताइए? ऑप्शन 3, 2, 4, 5। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दो जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के 2 जिले, जो कि कौन कौन से? हनुमानगढ़ और गंगानगर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो भौतिक भाग है ना, उनमें कौन सा सबसे बड़ा भाग है? एक अरावली, थार का मरुस्थल, मैदानी भाग और हाड़ौती प्रदेश। बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका थार का मरुस्थल, जो कि मैंने अभी आपके लिए बताया था कितने परसेंट है, 61.11%। और ये अरावली है आपकी 9% पर, पूर्वी मैदानी भाग है आपके 23% पर, और हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती का पठार है आपका 7% पर। काउंट कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि भूमध्य रेखा भारत से कितनी दूरी पर स्थित है? क्या मस्त क्वेश्चन बनाया है मैंने। भूमध्य रेखा भारत से कितनी दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 576, 788, 677, 755 किलोमीटर। बताइए कितने किलोमीटर है? भारत से भूमध्य रेखा कितनी दूरी पर है? इसमें ऑप्शन होगा आपका ए, 876 किलोमीटर। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है 826, 869, 855, 750। तो इसमें आंसर होगा आपका 826 किलोमीटर, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं कि क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि उत्तर से दक्षिण कौन सी है और पूर्व से पश्चिम कितनी है। तो जो राजस्थान के लोग होते हैं ना, वो मोटे ज़्यादा होते हैं। मोटे का मतलब मोटे, तो मतलब जो उत्तर से पूर्व होगी ना, वो उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है उड़िया का पठार, आबू का पठार, भौमट का पठार, रागा का पठार। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका उड़िया का पठार, जो कि माउंट आबू में स्थित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भारत में कर्क रेखा व 0 डिग्री देशांतर कौन से राज्य में काटते हैं?
बताइए क्या होगा इसका आंसर। भारत में कर्क रेखा एवं 0 डिग्री देशांतर कौन से राज्य में काटते हैं? तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सॉरी यूपी और बिहार। इसका मतलब है ये तो कर्क रेखा है और आपकी ये लिख रही है 0 डिग्री अक्षांश, तो ये दोनों जो काट रहे हैं ना, ये कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। कौन से में काटती है ये? छत्तीसगढ़ में काटती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि मैसा का पठार कहाँ स्थित है? मैसा का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर, ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी। बताइए कहाँ होगा। डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका आंसर होगा बी, चित्तौड़गढ़। मैसा का पठार, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है मैसा के पठार पर। ओके, क्वेश्चन अगला देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है आपका कि राजस्थान के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? राजस्थान जो राज्य है उसके साथ कितने देशों की सीमा लगती है? तो ऑप्शन है 3, 2 देशों की, 1 देश की, 4 देशों की। बताइए राजस्थान के साथ। तो राजस्थान के साथ आपकी लगती है 1 की। ऑप्शन होगा सी, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 देश की, जो कि पाकिस्तान, पाक। ओके, कितने किलोमीटर लगती है? तो 1070 किलोमीटर लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि सुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, सिरोही। बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर होगा आपका जालौर, ऑप्शन बी। सुंडा माता का मंदिर कहाँ है? जालौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कांकड़बाड़ी का किला कहाँ स्थित है? कांकड़बाड़ी का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भरतपुर, जयपुर, अलवर, सिरोही। कांकड़बाड़ी का किला कहाँ स्थित है? भरतपुर, जयपुर, अलवर, सिरोही। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अलवर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सुजान गंगा कौन से जिले में स्थित है? सुजान गंगा कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। बताइए सुजान गंगा कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन होगा आपका बी। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, बीएसटीसी, तो हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी जुड़े रहिए। रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, एलडीसी और क्या बोलते हैं उसको, वन रक्षक एवं वनपाल, मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ क्यूज लेके आता रहूँगा बार बार। कुछ नहीं करना आपको, तो सिर्फ एक लाइक और जो आपकी समस्याएं या आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो इनमें से, तो उनका कमेंट करना, ये आपका फर्ज बनता है। ये तो अगर आपको अच्छा लगे कि ऐसे ही कराता रहूं मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है? पहले तो बात करते हैं पांचना बांध क्यों पड़ा है इसका नाम, क्योंकि इसमें 5 नदी आकर गिरती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो पांचना बांध है वो एक ऐसा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ बांध है। किससे? मिट्टी से बना हुआ बांध है। तो बात करते हैं आपका पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है। तो ये है आपका ऑप्शन भरतपुर, करौली, जयपुर, धौलपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पांचना बांध करौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। शीला देवी की मूर्ति को आमेर कौन सा राजा लेकर आया था? शीला माता की मूर्ति को आमेर कौन सा राजा लेकर आया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय। तो इसका आंसर होगा आपका मिर्जा राजा मान सिंह, ऑप्शन बी। शीला माता की मूर्ति को, शीला माता
एकमात्र ऐसी माता है जिस पर 2.5 प्याले की शराब चढ़ाई जाती है। इसकी जो मूर्ति है वो जलेब चौक में लगाई गई थी, आमेर के जलेब चौक में। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि ब्लैक पोट्री कहाँ की है। ब्लैक पोट्री कहाँ की है? तो ऑप्शन है बूंदी, कोटा, झालावाड़ और जयपुर। बताइए ब्लैक पोट्री कहाँ की है? ऑप्शन बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर। तो ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बावड़ियों का शहर कौन से जिले को कहते हैं। बावड़ियों का शहर कौन से जिले को कहते हैं? अब पहले तो बात करते हैं बावड़ी क्या होती है। बावड़ी का मतलब होता है जैसे कोई कुआं है, कुएं में अगर सीढ़ी बना दी जाए ना तो वो एक तरह से बावड़ी हो जाती है, उसको बोलते हैं बावड़ी। ठीक है, उतरने के लिए सीढ़ी उसमें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है इसमें कोटा, बूंदी, बारा और सीकर। बताइए किसे कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कर्मावती ने किसको राखी भेजी थी। कर्मावती ने किसको राखी भेजी थी? तो ऑप्शन है उसमें अकबर को, हुमायूं को, बाबर को और जहांगीर को। कर्मावती किसकी रानी थी? तो कर्मावती आपकी राणा सांगा की रानी थी। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ऑप्शन होगा इसमें बी, हुमायूं को राखी भेजी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाठी सीरीज कहाँ पर स्थित है। लाठी सीरीज कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर। तो ये होगा आपका बी, ऑप्शन बी, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज का मतलब क्या है कि माना जा रहा है कि जैसलमेर में एक जलपट्टी मिली है नीचे भूमि में, उसको बोलते हैं लाठी सीरीज। ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? ऑप्शन 5, 6, 7 या 8। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? तो ऑप्शन है उसमें 5, 6, 7 या 8। तो इसका आंसर होगा आपका बी, 6 जिलों से गुजरती है। तो बात करते हैं कौन कौन से राजस्थान के जिलों से गुजरती है। तो स्टार्ट होती है वो चंबल, उससे चित्तौड़गढ़ से। चंबल प्रवेश करेगी आपकी चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद धीरे धीरे कोटा में जाएगी, कोटा के बाद जाएगी वो बूंदी, बूंदी से जाएगी वो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से होती हुई धौलपुर, और धौलपुर से आगे जाकर इटावा यूपी में यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी कहा जाता है उसको। लूनी नदी राजस्थान के कौन से स्थान से निकलती है? बताइए लूनी नदी राजस्थान के कौन से स्थान से निकलती है? गोगंदा, नागपाड़ अजमेर, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर और सिरोही। बताइए कहाँ से निकलती है? गोगंदा उदयपुर, या फिर नागपाड़ अजमेर, या उदयनाथ की पहाड़ी अलवर, या सिरोही से। तो इसका आंसर होगा आपका बी, नागपाड़ अजमेर से निकलती है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन